नमः शिवाय। अगर आप लियो लग्न है या कोई भी लियो लग्न आपकी फैमिली में है तो कुछ ट्रेड्स आप नोटिस करेंगे जिनकी लियो लग्न होती है या फिर सन फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न में अगर सन आ जाता है तो ये लोग पहले से इनकी किंग वाली टेंडेंसी होगी। लायन की तरह अगर आप लायन को देखेंगे बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं इनके लायन से मिलेंगे। इनको आराम करना पसंद होगा, लेकिन आराम करने का मतलब ये नहीं है कि ये आलसी हैं, ये अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं। इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, ये शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा होते हैं अपनी पर्सनैलिटी को लेके, और हमेशा ये चाहते हैं कि आसपास के लोग इनकी तारीफ करें, इनकी पर्सनैलिटी की तारीफ करें। आप इनको देखेंगे अपने घर में कोई फीमेल होगी उससे भी ज़्यादा ये अपने आप को शीशे में देखते होंगे क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो समाज में इनका ऑरा है वही इनकी उससे बढ़ के इनके लिए कुछ नहीं है, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है इनके लिए। और आप देखेंगे एक चीज़ और नोटिस करेंगे, ज़्यादातर लियो लग्न वालों के पास जो भी लोग कंघी रखते हैं अपने साथ वो भी ऐसा देखा गया है कि लियो लग्न उनका होता है। तो लियो लग्न वाले के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हो सकता है ये लोग अपना काम खुद ना करें, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि इनके घर में इनकी वाइफ बहुत सारी चीज़ों को संभालती है, लेकिन नाम इन्हीं का होगा। और जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो जस्ट इनके शो होने से, वहाँ पे दिखने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि लायन करता है, एक रोर से ही पूरा जंगल शांत हो जाता है, ये वाली ट्रेड्स इनके अंदर होंगी। अगर लियो लग्न का बच्चा या सन फर्स्ट हाउस में लिया बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है, आप चाहे कितने बड़े हो, आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, आपका बड़ा भाई है, आपकी मदर है, आपके फादर है, आप ये समझ लीजिए आपके घर में एक राजा का जन्म हुआ है। उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले से ही यानी बचपन से ही आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जब भी आप उसको कुछ बोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा और उसका एंगर निकल के सामने आएगा। लेकिन आप ये समझ नहीं पाएंगे बिकॉज वो लियो लगना। कुछ समाज में आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पे बच्चे अपने मॉम डैड के ऊपर हमला कर देते हैं, अपने से बड़ों पे हमला कर देते हैं जस्ट बिकॉज के कुछ गलत बोला उनके बारे में। सन जो होता है क्रूर प्लैनेट होता है, कोई भी राजा होता है उसके लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटिटी होता है अपनी लाइफ में। अगर उसके ऊपर कोई भी आँच आती है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर तो वो किसी भी चीज़ को नहीं देखता है। अगर लोग उसके हिसाब से चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेगा सबके साथ। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली को हमेशा लेके चलते हैं, लेकिन इनके आसपास कोई भी फैमिली का मेंबर, चाहे वो इनके फादर ही क्यों ना हो, वो भी इनके ऑरा के सामने जब भी ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, जैसे ये बच्चा बड़ा होगा तो वो अपनी पावर से वो पूरे घर को एक अलग तरह से वो कंट्रोल करेगा। कोई भी लियो लग्न का इंसान अगर आप जानते हैं तो कभी भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए। उसके लिए उससे बढ़ के कुछ नहीं है। गलत नहीं सुन सकता अपने बारे में, समाज में वो अपने बारे में गलत चीज़ें नहीं देख सकता। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है। किंग के लिए उसकी रिस्पेक्ट ही सब कुछ है, उसी से ही उसकी दुनिया चलती है। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है। आप वैसे नहीं पहचान पाते तो आप समझ जाइए कि कोई भी इंसान जिसके लिए अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे इंसान को अगर आपको हराना भी है तो उसकी रिस्पेक्ट पे वार कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, आपके साथ कोई भी गलत कदम भी उठा सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप केयरफुल रहिए। अपनी फैमिली में भी आपके घर में कोई अगर ऐसा बच्चा है तो आप बहुत लकी हैं। पहली बात तो कि ये, क्योंकि समाज में ये बहुत ऊपर जाएगा और आप देखेंगे 24 ईयर तक ये नॉर्मली किसी न किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो कोशिश कीजिए इनको समझने की, ध्यान रखिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी आप हर्ट मत कीजिए। और अगर ये आपसे काम कराते हैं अच्छी बात है, वो लीडरशिप क्वालिटी है, वो किंग ऐसे ही करता है, खुद काम नहीं करता है किंग, उसका बस होना, उसके नाम से ही दुनिया चलती है। नमः शिवाय।